हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मस्त होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे। इस कड़ाके की सर्दी में भी बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है। डेली ही पढ़ाई करनी है, भले ही थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करनी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3 प्रश्नावली 3 जो है रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो इसमें से आने ही वाला है, पक्का है। कोई भी नहीं रोक सकता है कि इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्के में आएगा। आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन 4 नंबर का आप जरूर कर जाओगे। बाकी के और भी क्वेश्चन है 1-1, 2-2 नंबर के, उनको भी डेफिनेटली आप करोगे, लेकिन 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस करने वाले हैं। अब पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखते हैं कि निम्न समीकरण निकाय के हल आलेखीय विधि से ज्ञात करो। समीकरण क्या क्या दे रखे हैं? 2x - 3y + 13 = 0, 3x - 2y + 12 = 0। यहां से अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड या ग्राफ बना के अपने को पता करना पड़ेगा कि x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू क्या आ सकती है। तो ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्वेशंस को। पहली समीकरण जो है मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। दे सकते हैं बिल्कुल। अब आलेखीय विधि से ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? y को निकालेंगे x के टर्म में। दोनों समीकरण से y के मान x की टर्म में निकालेंगे, फिर वहां पर x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, y की कुछ वैल्यूज निकालेंगे। इस तरह से दोनों समीकरण के लिए टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई? 2x - 3y + 13 = 0। तो मैं 3y को क्या करता हूं? उधर लेके जा रहा हूं। तो 2x + 13 = कितना हो गया? 3y, क्योंकि -3y उधर जाते +3y हो गया, बिल्कुल। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा? 2x + 13/3, यही होगा बटे में 3। अच्छा, इसको इधर लिख सकते हैं, उधर कहीं पे भी लिखो। अब यहां पर क्या करते हैं अपन? x के कुछ मान रखेंगे और y की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले x के क्या मान रखें भाई? रखिएगा x बराबर 1 रख के देखें, हाँ रखिएगा। तो y बराबर कितना आएगा? x की जगह पे 1 रखो, 2 × 1 + 13/3। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 2 + 13/3, 15/3 बराबर 5। y की कितनी वैल्यू आ गई? 5 आ गई। अब क्या करें? x बराबर क्या रखें भाई? x बराबर 1 रख के देख लिया, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो रख सकते हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भाई x और y के मान किस में आए? पूर्णांक में आए, क्योंकि ग्राफ पे बनाने में फिर दिक्कत ना होगी, है ना। तो यहाँ पर बटे में 3 आ रहा है, तो यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे कि 3 से वो विभाजित हो जाए। तो बताइए अब क्या रखें? -2 रख दे? रखो। तो -2 रखने पर y बराबर कितना आएगा? 2 × -2 प्लस के 13/3। तो y बराबर कितना आ गया? -2, 2 को -2 से करोगे तो -4 प्लस के 13/3, कितना आ गया ये? 9/3 बराबर कितना हो गया? 3 आ गया, ठीक है। और क्या रख सकते हैं भाई? अच्छा, x की वैल्यू 3 रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, रखे देखिएगा। लेकिन पता नहीं क्या आएगा, 3 रखते ही 3 दूनी 6 और 13 कितना? 19/3 हो जाएगा, जो कि पूर्णांक में नहीं मिलेगा, तो 3 नहीं रखेंगे अपन। x बराबर 4 रखते हैं, रखो। तो y बराबर कितना आएगा? 2 × 4 प्लस के 13/3। तो y बराबर कितना हो गया? 4 दूनी 8 प्लस 13/3 बराबर कितना हो गया? ये 21/3। तो यहां से कितना आ गया? y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो अपने पास यहां से क्या होगा बेटा? एक टेबल बन जाएगी, है ना। इसी तरह से अपन क्या करेंगे? इक्वेशन 2 के लिए भी टेबल बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए टेबल लिख लें, हाँ लिखिएगा। तो समीकरण 1 के लिए क्या हो गया अपने पास? ये x, ये y हो गया और ये टेबल। x की वैल्यू सबसे पहले क्या रखी थी अपन ने? 1 रखी,
तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 5 आ गई। फिर x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। सॉरी, x की वैल्यू -2 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। फिर x बराबर 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी। तो 4 रखा तो y की वैल्यू 7 आ गई। ये किसके लिए होगा, समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 से, भाई समीकरण 2 के लिए भी टेबल बनाएंगे ना, तो यहां से क्या करें भाई, जल्दी बताओ। 3x, अच्छा इस 2y को उधर ले जाएं, हाँ ले जा सकते हो। ये माइनस का है इधर, तो उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो यहां से y बराबर कितना हो गया, 3x + 12/2। अब यहां पर x की कुछ वैल्यूज रखेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो x की क्या वैल्यू रखें, रखो x बराबर 0 रख के देखते हैं, रखते हैं। तो y बराबर कितना आ रहा भाई, 3 × 0 + 12/2। तो कितना हो गया ये, 12/2 = 6। अच्छा x बराबर अब क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिएगा। x बराबर -2 रख के देख सकते हो, रखिएगा। तो 3 × -2 प्लस का 12/2 कितना आ गया, ये -6 प्लस के 12/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की, ना कि x की, है ना। x बराबर तो कितना रखा आपने, -2। तो y बराबर कितना आ गया भाई, -6 + 12 प्लस के 6/2 = 3 आ गया। अब x बराबर क्या रखें, प्लस का 2 रख लें, रख लो, प्लस का 2 रख लो। तो रख के देखते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 2 + 12/2, 6 + 12/2, 6 और 12 18/2 = 9। तो y की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 9। तो अब यहां से टेबल क्या बन गई भाई अपने पास, बना लीजिएगा टेबल x y। x की वैल्यू सबसे पहले क्या रखी थी अपने, 0 रखी थी। जब x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 6। फिर x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3। -2 रखा तो 3 आ गया। फिर x बराबर 2 रखा था प्लस का, तो y बराबर कितना आया, 9। प्लस के 2 रखा तो y बराबर 9 आ गया। तो ये टेबल बन गई कौन कौन सी समीकरण की, ये तो समीकरण 1 की टेबल है और ये समीकरण 2 की टेबल है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, ग्राफ पे दर्शाएंगे। अब ग्राफ पे कैसे दर्शाएं, जगह है अपने पास, देखते हैं कितनी जगह है, यहाँ पर बना पाते हैं कि नहीं। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बन जाए तो अच्छी बात है, बन जाएगा वैसे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो x अक्ष हो गया और ये x डैश, फिर यहाँ पर ये y हो गया और ये y डैश हो गया, यही होता है। अच्छा, जहाँ पर x और y अक्ष कट करते हैं वो क्या होता है, वो मूल बिंदु होता है 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, x पर वैल्यू क्या लिए, 1 -2 4, इधर 0 -2 2। तो यहाँ पर क्या लिखें, 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो, और भी आगे ले सकते हो 5 तक। इसी तरह से इधर भी ले लो, -1 -2 -3 -4 तक। ठीक है, आगे जरूरत नहीं है। y पे देखते हैं कहाँ तक किस तरह की वैल्यू आ रही है। सबसे छोटी वैल्यू 3 आ रही है, फिर बड़ी 9 भी आ रही है, तो आ जाएगा ये 1 से 9 तक नहीं आ पाएगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 लिख लो, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह की ले सकते हो। -2, -4, -6, -8, -10। तो ये क्या हो गया, x अक्ष और y अक्ष बन गए। x अक्ष पर जो राइट साइड है इस तरफ हम प्लस लेंगे और लेफ्ट साइड में माइनस लेंगे। y अक्ष पर ऊपर की तरफ प्लस लेंगे और नीचे की तरफ माइनस लेंगे, सिंपल।
अब क्या करना है, समीकरण 1 पे चलते हैं। x की वैल्यू कितनी है 1, तो x अक्ष पर 1 कहाँ है, प्लस का यहाँ पर। y की वैल्यू कितनी है 5, कहाँ पर है भाई 5, 4 और 6 के बीच में कहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको मिला दीजिएगा, तो ये मिल गया, ठीक है। फिर x अक्ष पर -2 और y पर 3, -2 कहाँ पर है सर, ये यहाँ पर, और 3 कहाँ पर है प्लस यहाँ पर कहीं, मिलाओ इनको, ठीक है, ये भी मिल गया। इसके बाद में x पर 4 है और y पर 7 है, तो x पर 4 कहाँ होगा भाई, ये यहाँ पर, और y पे जाओ 7 यहाँ पर कहीं, 6 और 8 के बीच में होगा, बिल्कुल। तो इसको मिला दो 4 पे, मिल गए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, स्केल से मिला लेना, मेरे पास रफ में है थोड़ा सा, तो तुम देख लेना आंसर सही आएगा कि नहीं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं मैं, इस तरह से ये सीधी लाइन आएगी है ना, ये यहाँ पर टेढ़ी हो गई है मेरे तो, लेकिन तुम टेढ़ी मत कर लेना इस लाइन को, ठीक है ना। इस तरह से ये सीधी लाइन ही बनानी है, और यहाँ पर टेढ़ी नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। अब इसके बाद में क्या करें, ये तो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 पे चलते हैं। अच्छा, इक्वेशन 1 के पॉइंट तो लिख लो, 1,5 ये वाला है, 1,5, फिर -2,3 ये रहा, -2,3, फिर 4,7 ये रहा, 4,7। तो ये कौन सी समीकरण होगी तुम्हारी, पहली वाली, नाम बाद में दे देंगे। अब दूसरी वाली समीकरण की जो टेबल बनाई थी उसको भी इस पर शो करते हैं, प्लॉट करेंगे। x की जगह पे गए 0 रखा, y पर 6, कहाँ पर है भाई, यहाँ पर। फिर x पर कितना है -2 ये रहा, y पर 3 ये रहा, वापस इसी पॉइंट पे आ गया। फिर x पर कितना है 2 है, और y पर 9 है, 9 कहाँ पर है पता नहीं कहाँ पर है, देखो 8 और इसके बीच में, तो मिला दो इनको यहाँ पर कहीं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, किस तरह से मिलेंगे, तीनों बिंदुओं को, तो ये हो गया। अच्छा, कौन कौन सा बिंदु आ गया था, 0,6 ये वाला हो गया ना, ये 0,6, और ये कितना हो गया 2,9, ठीक है। तो ये तो कौन सी थी, समीकरण 1। समीकरण 1 का नाम क्या था भाई, बताओ कौन सी थी समीकरण 1, 2x - 3y प्लस 13 बराबर 0। अच्छा, समीकरण 2 जो है कौन सी, ये वाली ऊपर वाली है ना, तो ये क्या थी भाई, 3x - 2y प्लस 12 = 0। ये कौन सी होगी, समीकरण 2 हो गई। चाहे तो लिख दो इसको समीकरण 2 और यहाँ पर समीकरण 1, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया आपने। अब इससे हल कैसे निकाले, जहां पर ये प्रतिच्छेद करता है, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वही इसके क्या होंगे, हल होंगे। तो कहां पर काट रही है ये, देखो तुम्हारे ग्राफ में देख लेना, यहां पर कट करेगा। तो ये बिंदु कौन सा है, -2,3। तो क्या लिखेंगे अब यहां पर, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, कौन सा बिंदु है, -2,3 पर प्रतिच्छेद करती है अतः। अच्छा, इस बिंदु को कोई सा भी नाम भी दे सकते हो तुम, पी है ना, पर प्रतिच्छेद करती है अतः समीकरण निकाय के हल क्या होंगे भाई, x बराबर तो -2 हो गया और y बराबर 3 हो गया। तो पहले वाला जो होता है ना, वो तो x अक्ष का होता है, और दूसरा वाला निर्देशांक वो y अक्ष का होता है। तो क्या आ गया इसके हल, -2,3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक से समझिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन की पक्के में एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है बार बार। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण दे रखे हैं कि निम्न समीकरण निकाय के हल किस तरह के होंगे, कि भाई इसके अद्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो पता करेंगे कि भाई किस तरह के हल होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण निकाय को लिखने की कोशिश करेंगे सही से। क्या लिख सकते हैं इसको, 2x +
3y माइनस 7 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 को इधर लिया है, समीकरण 1 लिख दिया, लिख सकते हैं। तो अब समीकरण दूसरी वाली उसको क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, अपन इसकी तुलना करेंगे a1 b1 c1 से, a2 b2 c2 से। तो समीकरण 1 से देखो, a1 बराबर क्या होगा भाई 2, b1 बराबर कितना होगा 3 और c1 बराबर माइनस के 7। अच्छा, समीकरण 2 में a2 बराबर कितना हो गया 6, b2 बराबर कितना हो गया 5 और c2 बराबर माइनस के 11। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहां से अपन पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या कंडीशन होगी। हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है, a1 बटे a2 निकालते हैं, कितना आएगा 2 बटे 6, a1 2 है a2 6 है, तो कितना हो गया 1 बटे 3। b1 बटे b2 कितना आएगा, देखते हैं कितना आता है, b1 कितना है 3, b2 5, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। c1 बटे c2 निकालते हैं, c1 कितना है माइनस के 7, c2 माइनस के 11, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7 बटे 11। क्या ये सब बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो अपने को क्या पता चल जाएगा, क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a1 बटे a2 क्या है 1/3, जो कि बराबर नहीं हो सकता किसके, 3 बटे 5 के। बराबर थोड़ी है 1/3 और 3/5, नहीं है ना, हाँ नहीं है। तो ये a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है। अतः समीकरण निकाय के हल, समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, अद्वितीय होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये तो अद्वितीय वाली कंडीशन लग गई, और भी 2 कंडीशन और होती है, तो वो क्या है वो भी मैं लिखा देता हूं तुम्हारे। क्या क्या थी भाई, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं हो तो क्या हो गया, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अच्छा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाए और c1 बटे c2 के भी बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, अनंत हल होंगे, बिल्कुल अनंत हल होंगे। कंडीशन याद रख लेना ना, अनंत हल होंगे। अच्छा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। फिर क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होगी, समांतर, और ये कैसी होगी, समपाती, और इसमें प्रतिच्छेदी। भाई जब अद्वितीय हल होंगे तो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अगर तीनों बराबर आ जाए तो अनंत हल होंगे, और रेखाएं कैसी होगी, कैसी होगी, समपाती होगी, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। और इस तरह से आ जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो, लेकिन बराबर c1 बटे c2 नहीं हो, तो क्या होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे और रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। अब अगला क्वेश्चन है 3 वाला, कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। 2 समीकरण दे रखे हैं, पहला वाला 4x प्लस 2y इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 0। तो यहां से क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो किस विधि से, प्रतिस्थापन, मतलब किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी समीकरण में रख देंगे, तो रखते हैं प्रतिस्थापित कर देंगे ना। तो यहां पर ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अच्छा, समीकरण 2 से मान निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें हैं और इसमें 3 चीजें हैं, x वाली, y वाली और एक अचर पद, तो इसमें निकालना आसान है। तो यहां से समीकरण 2 से क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से x बराबर 2y, इस माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x बराबर 2y, इसको समीकरण 3 रख दें, रख सकते हो। तो अब इसको क्या करें, समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 2y को समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण 1 में रखो भाई, x की जगह पर क्या रखेंगे 2y, तो रख दो 4 इंटू एक्स की जगह पे 2y लिख दिया प्लस 2y, ऐसे कैसे ये बराबर 5। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2y कितना हो गया 8y प्लस का 2y बराबर 5। कितना हो गया भाई ये सर 8 और 2 10y, 10y बराबर 5। तो y बराबर कितना हो गया बेटा 5/10, फिर 5 से ये 2 बार कट गया तो y बराबर 1/2। तो y का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब y की वैल्यू अपने पास आ गई है, तो अब क्या निकालना है अपने को, x का मान निकालना है ना। हाँ बिल्कुल निकालना है। तो अब क्या करें, y बराबर 1/2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था अपने पास, x बराबर 2y, तो x बराबर y की जगह क्या रखना है 1/2, तो x बराबर 2y, तो y की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं 1/2, तो रख दिया। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, x बराबर, अच्छा 2 से ये 2 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो 1 आ गया। तो x बराबर 1 आ गया और y बराबर 1/2। अतः समीकरण निकाय के हल, अतः समीकरण निकाय के हल क्या होंगे, x बराबर 1 व y बराबर 1/2 होंगे। तो ये समीकरण निकाय के हल आ गए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा समझ लेना कि भाई प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे अपन, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे जो भी हमारे लिए आसान होगा। तो समीकरण 2 मेरे को इजी लगी, तो यहाँ से क्या किया, इस 2y को -2y को इधर ले गए ना, तो x बराबर 2y हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको समीकरण 1 में रख दिया, x की जगह पे क्या रख दिया 2y रख दिया, तो इस तरह से सोल्व किया और y बराबर 1/2 आ गया ना। फिर y बराबर 1/2 को वापस समीकरण 3 में रख दिया, तो समीकरण 3 में रखा, 3 क्या दिया x बराबर 2y, तो x बराबर 2y की जगह 1/2 कट गया, तो x बराबर 1 आ गया और y बराबर कितना आया था 1/2 आया था। यही आंसर है। तो बहुत सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय दे रखा है, 2 समीकरण दे दी, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √2y बराबर 0। अच्छा ये y और x है ना, ये रूट के अंदर नहीं है ना, रूट के अंदर सिर्फ 2 है और 3 है। ठीक है, ठीक है भाई। फिर इसको कौन सी विधि से करना है, विलोपन विधि से। विलोपन मतलब विलुप्त करना, गायब कर देना। तो गायब करने वाली विधि कौन सी होती है बेटा, देखते हैं कि किस विधि से कैसे गायब होता है। इसमें x या y के गुणांक को बराबर करेंगे और गायब कर देंगे। कैसे, देखते हैं जादू कैसे काम करता है गायब होने वाला। तो इसको समीकरण 1 लिखते हैं और इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। अब यहां पर क्या करें भाई, यहां पर देखो x का गुणांक कितना है √2 और यहां पर x का गुणांक √3 है। ठीक है, यहां पर y का गुणांक कितना है सर √3 है और y का गुणांक √2। तो मैं क्या करूंगा, x या y का गुणांक एक जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। क्या, x या y का गुणांक एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इसमें देखते हैं क्या करें। मैं समीकरण 1 को √2 से व समीकरण 2 को √3 से गुणा करने पर इधर लिख लेते हैं ना, गुणा करने पर। अच्छा समीकरण 2 से किससे गुणा किया अपन ने, समीकरण 2 को √3 से, तो √3 इंटू √3x माइनस √3 इंटू √2y बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं इसको, √2 इंटू √2 कितना होगा सर, √2 इंटू
यहाँ पे वह करके लिख देना। तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया सर? ये तो 2 हो गया, तो 2x प्लस रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 3, तो कितना हो गया रूट के अंदर 6। ये क्या है y बराबर 0। ये क्या हो गया सर? रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 होता है, तो 3x हो गया। और ये क्या हो गया? रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 2 गुणा करो, तो रूट के अंदर 6y बराबर 0। तो अब क्या करें? जोड़ दें इनको, जोड़ो। तो 2x और 3x कितना हो गया सर? ये 5x हो गया। और यहाँ पर प्लस के रूट 6y माइनस के रूट 6y, सर ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा प्लस और माइनस का, तो इधर बराबर 0 है। तो 5x बराबर कितना आ गया? 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया सर? 0/5। अच्छा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो सर 0। तो क्या आ गया? x बराबर 0 आ गया। अब क्या करें इसका? x बराबर 0 आ गया तो आ जाने दो इसको समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रख दो, तुम्हारी जहां पे मर्जी। समीकरण 1 में रख दूं, 1 में x बराबर 0 रखने पर जरूरी नहीं है कि हर बार x की वैल्यू 0 है, कुछ और भी आ सकती है। वो तो अपने यहाँ पर इधर कुछ भी नहीं था, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई? 0 के बराबर आ गई। तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या है भाई? रूट 2 इंटू एक्स, तो रूट 2 इंटू एक्स की जगह 0 रख दे प्लस का रूट 3 इंटू वाई, रूट 3y बराबर 0। रूट 2 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, प्लस का रूट 3y बराबर 0। तो 0 का मतलब कुछ 0 ही है, तो y बराबर 0/√3। तो 0/√3 क्या हो गया सर? 0 हो गया, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? x और y के मान आ गए, दोनों कितने आ गए? 0 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अचर पद कुछ भी नहीं था। जब भी कोई भी समीकरण आ जाए जिसमें अचर पद नहीं हो तो वहां पर सॉल्यूशन क्या होगा? हमेशा 0 होगा। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शायद 2012-13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई दो समीकरण दे रखे हैं, वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। अब वज्र गुणन विधि कौन सी आपत आ गई? आलेखीय विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये तीनों तो पढ़ा है। ये वज्र गुणन विधि कौन सी आ गई? तो देखते हैं, बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ नहीं करना, कैंची चलाना आता है तो डेफिनेटली इसको बहुत आसानी से सीख जाओगे। इसमें भी कैंची ही चलाना है, तो देखते हैं कैसे चलाएंगे वो कैंची। तो ये तो समीकरण 1 हो गए और ये समीकरण 2 हो गए। तो समीकरण 1 और 2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, बताओ कैसे लिख सकते हैं इसको? समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस वाई। इस 5 को इधर ले आए, बिल्कुल ले आओ सर, तो माइनस में आएगा ना। हाँ, ये समीकरण 3 हो गई। इसको क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 2y। 8 को इधर लाओगे तो -8 बराबर 0। ये समीकरण 4 हो गई। तो क्या हो गई? समीकरण 4 हो गई। अब यहां से क्या करेंगे अपन? समीकरण 1 से a1 b1 c1 पता करेंगे और 4 से, यानी 3 और 4 से, है ना। तो समीकरण 4 से क्या पता करेंगे? b1, और 4 से क्या पता करेंगे? समीकरण 3 से अपन क्या पता करेंगे? a1 b1 c1, और समीकरण 4 से a2 b2 c2। तो a1 बराबर कितना भाई समीकरण 4 से? समीकरण तो a1 बराबर कितना है समीकरण 3 से? a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। समीकरण 4 से a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। यही तो होता है ना। a1 तो क्या x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है, c1 अचर पद है, जो किसी के भी साथ नहीं रहता, अकेला रहता है ना। तो यहां से अब पता करते हैं। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई वज्र गुणन विधि से सोल्व तो कर रहे हैं, लेकिन इसके हल भी होंगे कि नहीं होंगे। एक तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए तो हल ही नहीं होंगे, या फिर c1/c2 के बराबर आ जाए या ना आए, तो उस कंडीशन में पता नहीं हल होंगे कि नहीं होंगे। तो अद्वितीय हल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में a1/a2 निकालो। पहले a1/a2 बराबर कितना हो गया? 2/3। b1/b2 कितना आ गया बेटा? b1 कितना है? 1 और ये 2। तो
तो ये बराबर है क्या a1 बटे a2 और b1 बटे b2? नहीं है, तो c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो हल कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को दोनों समीकरण। हाँ करेंगे, तो इस कंडीशन में अपन यहां से वज्र गुणन विधि से हल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इधर लिख लें अब, हाँ इधर लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक काम करो यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा और। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण x और y में है और तीसरा अचर पद में है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? x लिख लो। x की जगह पे क्या लिखें यहाँ पर? x के नीचे क्या लिखोगे? b1 b2 c1 c2, फिर y बराबर में क्या लिखोगे? फटाफट बताते जाओ। c1 c2 a1 a2 बताऊंगा कि कैसे आए ये। फिर एक में a1 a2 b1 b2। अब देखो ये कैसे लिखा अपन। सबसे पहले समीकरण में जो है अपने पास क्या है? x है, y है और अचर पद है अचर पद। तो x की जगह पे तो अपन ने x लिख दिया, y की जगह y लिख दिया। अचर पद किसका गुणांक होता है? 1 का गुणांक होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है ना भाई, इसके साथ कुछ भी नहीं है। -5 के साथ क्या है? -5 इंटू 1 को -5 से गुणा करोगे तो -5, 1 को -8 से गुणा करोगे तो -8, तो ये किसका गुणांक है? 1 का। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये क्या है? a1 फिर b1 फिर c1 है ना। तो यहाँ पर x के साथ में जो है ना उसको छोड़ दो, तो x वाला लिखा। तो इसके जस्ट बाद में क्या है? b1 फिर बटे में b2 फिर c1 c2, मतलब b1 फिर c1। इधर इसके दूसरी समीकरण b2 c2 c1 a1 c2 a2, फिर a1 b1 लिखा, तो इधर a2 b2 आ गया। ठीक है, सिंपल ऐसे ही लिखना है। अब क्या करें? कैंची गुणा करना है। कैंची चलाना आता है, एक ऐसे एक ऐसे, मतलब इसको तो इससे, b1 को तो c2 से और इसको इससे करेंगे। इसी तरह से इधर भी कैंची गुणा करो। अरे सर ये तो बहुत आसान है कैंची गुणा करना। कैंची चलाना भी सिखा रहे हो? हाँ बिल्कुल, अगर कैंची चलाई है जिंदगी में तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना, है ना। कुछ भी नहीं करना, बस ये वैल्यू रख दिया और क्या करना है? अब सॉल्व कर लो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब सबसे पहले क्या है भैया? x है बटे में b1 की जगह कितना है? b1 देखो यहाँ पर कितना है? 1, तो 1 रख दो। फिर c1 की जगह कितना है? सर -5 रख दिया। अच्छा b2 देखते हैं, तो b2 कितना है? सर 2 है, तो 2 रख दिया। c2 कितना है? ये वाला c2 -8, तो -8 रख दिया। और क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। अच्छा यहाँ पर फिर क्या करें? बराबर y है, इधर से बराबर 1 भी है। ठीक है, अब y के नीचे क्या था? सर c1 और a1, तो c1 कितना है? c1 तो -5 है सर, और a1 कितना है? सर a1 तो 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दिया। अच्छा c2 कितना है? c2 -8 है, माइनस के 8। और a2 कितना है? सर a2 तो 3 है, तो 3 रख दो। इसी तरह से 1 के नीचे क्या है? a1 b1 a2 b2, तो a1 कितना है? 2 है, और b1 कितना है? 1 है। अच्छा a2 कितना है? सर ये 3 है, और b2 2 है, तो इनको भी क्या करें? कैंची गुणा कर दो भाई। अब कैंची गुणा करते वक्त ध्यान क्या रखना है? पहले अगर इस वाले को कर रहे हैं तो इनको ही करेंगे, इसको फिर बाद में करेंगे, है ना। अगर पहले इस वाले को कर रहे हो तो इस वाले को ही करेंगे। जैसे भी करना है पहले एक को ही गुणा करेंगे, तो पहले इस वाले को करते हैं भाई। यहां से तो शुरू करोगे ना, ऊपर से ऐसे, पहले यहां से शुरू करते हैं ना। तो x बटे 1 को -8 से गुणा करोगे तो सर -8, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह फॉर्मूले वाला, है ना। फिर -5 को 2 से करोगे तो सर -10, ठीक है। y -5 को 3 से करोगे तो सर -15, ठीक है। माइनस, फिर 2 को -8 से करोगे तो
माइनस के 16। अच्छा, ये माइनस का चिन्ह जो बीच में लिख रहा हूँ ना, ये फॉर्मूले वाला है ना भाई। दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस करेंगे, जोड़ना नहीं है, माइनस करना है। इधर क्या है 1/2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, फिर माइनस का 1 को 3 से करोगे तो 3। ठीक है भाई, माइनस का चिन्ह हमेशा लगाना है। अगर यहाँ पे वो एक देखो, एक प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 8 आ गया है ना, और ये -5 और ये माइनस का तो है ही सही, और ये माइनस का एक और आ गया। लेकिन यहाँ पर नहीं थे तो माइनस का तो सूत्र जो फॉर्मूले में है वो आ गया, लेकिन यहाँ पर प्लस का आ गया ना। तो अब क्या करें भाई, अब कुछ भी नहीं है, x बटे -8 और माइनस और माइनस प्लस के 10, y बटे -15 माइनस और माइनस प्लस के 16 बराबर 1/4 में से 1 करो तो 1 बच गया। तो x बटे सर माइनस के 8 और प्लस के 10, तो प्लस के 2 बच गया। y बटे माइनस के 15 है और 16 प्लस का है, तो 1 बच गया बराबर 1। तो यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो क्या करें, फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट व थर्ड से क्या होगा, x बटे 2 बराबर 1, तो वज्र गुणा करोगे तो x बराबर 2। सेकंड व थर्ड से हमेशा फर्स्ट व सेकंड और दूसरे केस में सेकंड व थर्ड लेना है ना। तो इसमें क्या है, y बटे 1 बराबर 1, तो y बराबर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की 1। अतः समीकरण निकाय के हल क्या होंगे बेटा, लिख लो। अतः समीकरण निकाय के हल क्या होंगे, x बराबर तो 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया, है ना। दो समीकरण निकाय के 2 हल आ गए, x की वैल्यू 2 आ गए और y की वैल्यू 1 आ गए। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर है और कर सकते हो बहुत आसानी से, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि समीकरण में जो बराबर में इधर कुछ आ रहा है ना, तो उसको इधर ले आओ, सबको एक तरफ रख लो। a1 b1 c1 समीकरण 2 के लिए a2 b2 c2 लिख लिया, फिर x y और इधर 1 लिख दिया, बटे में करके क्या लिखोगे, b1 c1 c1 a1 a1 b1, मतलब इस तरह से लिख तो जाओ, b से चालू करोगे ना। मतलब x है तो x के साथ वाले नहीं आएंगे, बाकी के आ जाएंगे। y है तो y के साथ क्या होता है, b होता है ना, तो वो नहीं आएगा, बाकी के आ जाएगा। इसके साथ जो नहीं है वो उसके अलावा आ जाएगा। बाकी ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है और अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे को कराने थे, लेकिन इस वीडियो में शायद नहीं करा पाएंगे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे तक पहुंच जाएगा, तो नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ रहे हैं। बाकी इस एक्सरसाइज के लिए पार्ट 2 और लेके आएंगे, तो उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक से सोल्व कर लीजिएगा। इस दिमाग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना है, एकदम रिलैक्स रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे काफ़ी हैं, इम्पोर्टेंट है, और आपके पास जो वर्क बुक वगैरह जो भी है उससे आप करना चाहें कर सकते हो, लेकिन इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।